हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस आज मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं, जो कि है आपके बनारस लोकोमोटिव वर्क्स से, यानी कि डीएलडब्ल्यू की बात की जा रही है। डीएलडब्ल्यू मतलब आपका बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में आपकी बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। तो चलिए इस आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं इसमें पूरा डिटेल में कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है। तो चलिए इसमें डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स यानी कि वाराणसी रेलवे बीएलडब्ल्यू वाराणसी ने अप्रेंटिस 374 पदों की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है, जिसकी विज्ञापन 2023 का है। जो उम्मीदवार इसमें रुचि रखते हैं व पात्रता पूरी करते हैं, वो आपके 26 अक्टूबर 2023 से लेके 25 नवंबर 2023 के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका चयन प्रक्रिया बहुत आसान है और इसमें साथ ही साथ में देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कितना वेतनमान रहेगा। तो इसमें चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए, इम्पोर्टेंट डेट्स में जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर 2023 से, और इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 25 नवंबर 2023, यानी कि आपके पास अभी काफ़ी समय है। तो आप समय से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं पेमेंट फीस की, जो फीस की लास्ट डेट आपकी 25 नवंबर 2023 है, और आपके कंप्लीट फॉर्म को मतलब फॉर्म को कंप्लीट करने की लास्ट डेट आपकी 27 नवंबर 2023 है। ठीक है, तो वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एससी एसटी व पीएस कैंडिडेट्स की, तो इनको किसी भी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा। वहीं सारे फीमेल्स कैंडिडेट को भी किसी तरीके का कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। मात्र रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लग रही है जनरल ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से, वो भी 100 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पेमेंट मोड की। तो पेमेंट मोड में आप लोग आसानी से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज की। एज आपकी काउंट की जाएगी 25/11/2023 को। ठीक है, तो 25/11/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज की बात की जाए तो 15 साल रखी गई है। ठीक है, मैक्सिमम एज की बात की जाए तो इसमें 24 साल रखी गई है, वो भी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, 24 साल आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 22 साल रखी गई है। ठीक है गाइस, तो एज में छूट की बात की जाए तो छूट में आपका बीएलडब्ल्यू जिस तरीके से छूट रूल बाई रूल कैटेगरी वाइज जो आपको छूट देता है, वो छूट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो पोस्ट की बात की जाए, जिसमें आईटीआई पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी वैकेंसी है 300, और इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें 10th प्लस आपका आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो 10th क्लास में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और आईटीआई का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। जो दूसरी पोस्ट है हमारी, वो है नॉन आईटीआई पोस्ट। ठीक है, तो इसमें आपकी 74 वैकेंसी यानी कि 74 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपका मात्र हाई स्कूल मांगा गया है, वो भी 50% के साथ में। मतलब आप अगर हाई स्कूल कंप्लीट कर लिए हैं और 50% से अधिक आपके मार्क्स हैं, तो आप इसमें नॉन आईटीआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप आईटीआई वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 वैकेंसी हैं, आसानी से आप लोग फिलअप कर सकते हैं। अब आती है ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर ये लिंक प्रोवाइड किया गया, इस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ इस तरीके का आपका पेज देखने को मिलेगा। तो इस पेज को आप अच्छे से भरेंगे करेक्ट। जैसे आवेदन की बात की जाए तो आवेदन में आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप आईटीआई पोस्ट के लिए कर रहे हैं या नॉन आईटीआई के लिए। आईटीआई मतलब वो जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा है, नॉन आईटीआई जिसके पास डिप्लोमा नहीं है आईटीआई का। तो मान लीजिए मैं आईटीआई के लिए एक फॉर्म फिलअप करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही अब दूसरे वाले में हम जैसे सेलेक्ट करेंगे
तो किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं आप, ठीक है, तो फिटर के लिए या किसके लिए कर रहे हैं, जिसमें वैकेंसी दी हुई है फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नेम लिखना है, ठीक है, कैंडिडेट का नेम हो गया और फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम भरेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, फिर आप लोग किस कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, और क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे क्या, और फिर आपका क्या आप दिव्यांग हैं तो आप नो करेंगे, अगर हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है डॉक्यूमेंट्स में, खास तौर से हाई स्कूल में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आप लोग यहाँ फिल करेंगे। फिर एक मोबाइल नंबर डालना है और दूसरा आपका ईमेल एड्रेस डालना है, फिर उस ईमेल एड्रेस को दोबारा से कंफर्म करके फिर दोबारा से डालेंगे। फिर आप यहाँ पर देख लेंगे हाई स्कूल का आपका यहाँ पर बोर्ड चूज़ कर लेना है कि आप किस बोर्ड से हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड दिए हुए हैं, आप जिस बोर्ड से हैं आप लोग आसानी से फिल कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यूपी से डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर यूपी वाला कौन सा होगा, तो इलाहाबाद वाला होगा ना, तो 1 मिनट में देख लेता हूँ इसको, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे स्टेट वाला भी नहीं है, मान लीजिए मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो मैं सेलेक्ट करूँगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसे सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर क्या करना है, कौन सी ईयर में आपको उत्तीर्ण किया उस सेलेक्ट कर लेंगे आप, फिर रोल नंबर यहाँ भरेंगे, फिर आपका कौन सा ग्रेड रहा है या परसेंटेज में आपके नंबर रहे हैं वो आप फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, कैप्चर नंबर को यहाँ पर फिल करना है, फिर उसके बाद में फाइनली सबमिट पर जाके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर लास्ट एक स्टेप रह जाएगा जिसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे और साथ ही साथ में आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी और फाइनली सबमिट कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये फॉर्म फिलअप करना है। अगर आगे चल के आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आगे भी आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। आई होप मेरे हिसाब से आप लोग आसानी से भर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है उन कैंडिडेट से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और आने वाली प्राइवेट व सरकारी दोनों तरीके की जॉब के बारे में आपको रेगुलर यहाँ पर अपडेट देखने को मिलेगी, जिसे आप समय रहते आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं नई अपडेट के साथ में। थैंक यू।